जो दिल को सुकून है। जन्नत नमक देना जरा। ये मेरा काम नहीं है, खुद कर लो। क्या क्या कहा तूने? सुना नहीं क्या? ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ हीरा बीबी के साथ रहना है और जो वो कहें सिर्फ वो करना है। अच्छा, तो तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ? मैं रुकैया बीबी की खास मुलाजिमा हूँ। 1 मिनट से पहले तुझे बालों से पकड़ के ना यहाँ से चलता करूंगी। हाँ, निकलवा सकती है तो निकलवा दे। मैं भी हीरा बीबी की खास मुलाजिमा हूँ, कोई मामूली चीज नहीं हूँ। थैंक गॉड तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स क्लियर आई हैं। मुझे तो बहुत टेंशन हो गई थी। टेंशन किस बात की? हाँ, टेंशन इस बात की कि जो तुम्हारी हालत है उसमें मैं चाह रहा था कि किसी अच्छे हॉस्पिटल लेके जाऊं कराची के। हिफाजत करने वाली जात अल्लाह की है, वो हमारी हिफाजत करेंगे। ये बात आपकी बिल्कुल सही नादिया मैडम, मगर नेक्स्ट टाइम अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं आपको इस्लामाबाद के बहुत अच्छे हॉस्पिटल में ले जाऊंगा। इस्लामाबाद? वाह, तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो नादिया। शाहज़ैन, आई लव यू सो मच। I love you too. क्या कहा जन्नत ने कि मेरा काम नहीं करेगी? गर्दन काट दूंगी उसकी, जानती नहीं वो मुझे। बीबी जी, आपको नहीं पता उसने मुझे क्या क्या कहा? मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसका मुंह और हाथ दोनों तोड़ दूं। तो तोड़ देती ना, क्यों नहीं तोड़े? क्या करती बीबी जी, उसने बात ही ऐसी कर दी थी, वरना तोड़ तो देती मैं। क्या क्या कहा उसने? यही बीबी जी कि मैं खास हूँ तो वो भी बहुत खास है। अच्छा, ऐसा क्या है उसमें? इसलिए कि वो हीरा बीबी की मुलाजमा है और मैं आपकी। अभी तबीयत साफ करती हूँ उसकी। जा जन्नत को फौरन अभी मेरे सामने लेकर आ। बीबी जी, वो तो बाहर गई है। किसके साथ गई है बाहर? हीरा बीबी के साथ। ठीक है, वो जैसे ही आए फौरन उसे मेरे पास भेज।
जी अच्छा। आपको पता है हिरा ने क्या कहा है? उसने कहा है कि जन्नत सिर्फ उसकी मुलाजिमा है और वो उसके अलावा किसी और का काम नहीं करेगी। रुकैया प्लीज बस कर दो, मुझे सियासत पे तवज्जो देने दो। घर में 20 मुलाजिम हैं, किसी से काम ले लो। अगर वो सिर्फ हिरा का काम कर लेगी तो इसमें क्या हर्ज है? इससे तुम्हारा भी फायदा है। मगर सरदार साहब, देखो मैं इस वक्त बहस के मूड में नहीं हूं, मैं सारे दिन का थका हुआ आया हूं, फिर बात करेंगे। ये इश्क ऐसी भूल है जो दिल को कबूल है। ये इश्क ऐसी भूल है जो दिल को कबूल है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे ठंडी चाय मत दिया करो। बीबी जी पतीले से उबलती हुई डाल के लाई हूँ, ठंडी तो नहीं है। तो मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने ये नहीं कहा बीबी जी, लेकिन मैं तो गर्म चाय लाई हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से, और आइंदा मेरे साथ बहस करने की कोशिश भी मत करना। पता नहीं कहाँ से आ जाते मुंह उठाकर। बीबी जी मेरी इतनी मजाल कि मैं आपसे बहस करूं, लेकिन जो सच है मैं तो वो कह रही हूँ ना। मैं तो अब अगर तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी निकला ना तो तुम्हारी जुबान काट कर तुम्हारी हथेली पर रख दूंगी, समझी? बीबी जी मेरा कोई कसूर नहीं। जन्नत! जी बीबी जी, इसे फौरन मेरी नजरों से दूर कर दो, नहीं तो इसका चेहरा पहचाना नहीं जाएगा। चलो निकलो यहाँ से। तुम मुझे हाथ ना लगाओ। बात सुन कोमल, रो क्यों रही है? नहीं बीबी जी रो तो नहीं रही। बोल मुंह से, क्यों रो रही है? हीरा के कमरे में गई थी ना, उसने कुछ कहा है तुझे? बीबी जी उनको चाय देने गई थी, इतनी बातें सुनाई उन्होंने, इतना बेइज्जत किया मुझे, और वो भी जन्नत के सामने। अजीब आदत है उसकी, जब देखो मुलाजिमों के साथ बदतमीजी करती रहती है। उसकी माँ के नौकर है क्या? मेरे मुलाजिम है सारे, चला मेरे साथ। नहीं बीबी जी आप नहीं चाहे, आपके साथ भी बदतमीजी करेगी वो। मुझे कोई डर नहीं है उसका, हर महीने बाद उसे डोज देनी पड़ती है, वरना उसे दौरे पड़ते रहते हैं। चला मेरे साथ, मैंने कहा ना चल मेरे साथ। अच्छा बीबी जी ये रख तो लूं। सरदार साहब, सरदार साहब वो हीरा बीबी। क्या हुआ हीरा को? हीरा बीबी ने अपने आप को जख्मी कर लिया है। ये क्या किया? जल्दी से उठाओ, डॉक्टर के पास लेके चलना। ये इश्क ऐसी भूल है जो दिल को कबूल है।
ये क्या बदतमीजी है हीरा? मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि इस घर में किसी मुलाजिम के साथ बदतमीजी ना करना। क्या आपकी मुलाजमा है, घर की मालकिन नहीं है। अगर ये गलती करेगी तो मैं इसको सबक जरूर सिखाऊंगी। देखो बीबी, तुम्हारी माँ के तरके में नहीं मिले ये मुलाजिम। ये मेरा घर है और इस घर पर मेरी हुक्मरानी चलती है। बल्कि बहुत से मुलाजिम तो मेरे बाबा साईं ने मुझे जहेज में दिए थे। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि अगर तुम्हें इस घर में रहने का मौका मिला है तो अपनी औकात में रहो, और आइंदा मेरे किसी मुलाजिम के साथ बदतमीजी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर ये मेरे किसी भी काम में गड़बड़ करेगी तो इसके साथ मैं यही करूंगी जो अभी मैंने किया। कोई रोक सकता है तो रोक ले। तो फिर एक बात कान खोल के सुन लो, आइंदा तुमने मेरे किसी भी मुलाजिम के साथ बदतमीजी की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, समझी तुम? चल कोमल। वाह निसार साहब वाह, क्या उम्दा और लजीज खाना खिला दिया आपने। अरे साहब, बात यह है कि एक मुद्दत हो गई है सरदार साहब आपके दीदार किए हुए। आप यकीन कीजिए कि इतनी कल्बी और दिली खुशी हो रही है आपको अपने गरीब खाने पे देखकर। वाकई बरसों गुजर गए, लेकिन हमेशा से मेरे दिल में आपके लिए एक नरम गोशा रहा है। एक दो बार मुलाकात हुई थी पार्लियामेंट में आपके साथ, फिर उसके बाद फुर्सत ही नहीं मिली। आपको पता है हमारे काम का। निसार साहब, आज मैं एक काम के सिलसिले में आपके पास हाजिर हुआ था। अरे सरदार साहब, ये नाचीज आखिर किस लायक है, लेकिन आप हुक्म फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसे मत कहिए निसार साहब, आप तो दोस्त हैं और दोस्तों को तो हम अपने सर पे बिठाते हैं। मोहब्बत है, इज्जत अफजाई है आपकी। मेरे बराबर के हलके में जमील चांडियो है ना? हाँ, अरे अरे भाई वो तो यार है मेरा, जद में है। जानता हूं, इसीलिए हाजिर हुआ हूं। निसार साहब, बड़ी कोशिश की उसे मनाने की, लेकिन वो मान के नहीं दे रहा। मैं चाहता हूं कि इस इलेक्शन में वो सिर्फ मुझे सपोर्ट करे, बस। बिल्कुल ऐसा ही होगा सरदार साहब। हाँ, उसके लिए मुझे सिर्फ एक बार आपके इलाके में जाकर चांडियो साईं से बजाते खुद मिलना होगा। दैट्स इट। वाह, क्या बात कर दी आपने। बस मेरी हवेली के दरवाजे हमेशा आपके मुंतजर रहेंगे। मैं ऐसा करता हूं कि अपनी पूरी कोशिश करके जल्द अज जल्द आपके इलाके में हाजिर होता हूं, और फिर वहां से हम दोनों भाई एक साथ मिलके चांडियो साईं से मिलने के लिए चलेंगे। और यकीन कीजिए कि फिर वही होगा जो आपकी मर्जी होगी। आप तो वैसे यारों के यार हैं। जैसा सुना था, जैसा सोचा था, उससे बढ़कर पाया आपको। एक बात याद रखिए, आज मैं आपके पास हाजिर हुआ, अगर कभी जिंदगी में सरदार जाजेब के खून की भी जरूरत पड़ी ना आपको, तो मैं खुद हाजिर हूंगा आपके पास। सरदार साहब, मैं आपके अल्फाज कभी नहीं भूल सकता। इज्जत अफजाई है आपकी। आप भी यारों के यार हैं। तुम्हारी माँ के तरके में नहीं मिले ये मुलाजिम। ये मेरा घर है और इस घर पर मेरी हुक्मरानी चलती है। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि अगर तुम्हें इस घर में रहने का मौका मिला है तो अपनी औकात में रहो। तो फिर एक बात कान खोल के सुन लो, आइंदा तुमने मेरे किसी भी मुलाजिम के साथ बदतमीजी की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, समझी तुम? आइंदा तुमने मेरे किसी भी मुलाजिम के साथ बदतमीजी की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी।
तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। समझी तुम? हीरा बीबी, हीरा बीबी जी, हीरा बीबी जी, हीरा बी हीरा बीबी, हीरा बीबी, या अल्लाह, हीरा बीबी, हीरा बीबी, हीरा बीबी क्या हुआ? होश करे हीरा बीबी। अब रोज बरोज शिकायत लगाना भी ठीक नहीं लगता। इलेक्शन भी सर पर है और आपकी मसरूफियत पहले ही बहुत ज्यादा है। अब क्या हो गया? कोई एक बात हो तो बताऊं सरदार साहब। शिकायत लगाना ठीक नहीं है, बट बुरा मत मनाइएगा। आपकी बेटी हीरा रोज बरोज काबू से बाहर होती जा रही है। क्या मतलब? सरदार साहब, सरदार साहब, वो हीरा बीबी। क्या हुआ हीरा को? हीरा बीबी ने अपने आप को जख्मी कर लिया है। क्या? चुप करके यहीं बैठ जा, फिर कोई नया ड्रामा होगा। एक्ट्रेस की बेटी जो है, जो भी होगा अभी थोड़ी देर में सामने आ जाएगा। कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी है, ताकि सरदार साहब की तवज्जो हासिल कर सके। हीरा, हीरा, ये क्या किया? जल्दी से उठाओ, डॉक्टर के पास लेके चलना। हीरा, हीरा बीबी, हीरा, सारा बाजू जख्मी कर रही है। गाड़ी निकालो जल्दी। बहुत सियानी है, सिर्फ जख्मी ही किया है अपने आप को। तमाशा करती फिरती है। बहुत चालाक है हीरा बीबी। ये सब कुछ उन्होंने सरदार साहब को दिखाने के लिए किया है। और आपने वो जन्नत को देखा था, कैसे साथ साथ भागी जा रही थी, जैसे हीरा बीबी की उससे बहुत फिक्र है। इस जन्नत का भी कुछ करना पड़ेगा। ये इश्क ऐसी हो